जय श्री महाकाल। नमस्कार सभी विद्वान जनों को, श्री हरिवंश जी को, श्री पंत जी को और सभी छोटे बड़े भाई बहनों को, विद्वान ज्योतिषों को, कमल अग्रवाल जी का नमस्कार। मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से महाकाल का भक्त हूँ और आप लोगों के बीच में आया हूँ। पहले तो मैं नेहा जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस बात की मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत ही सफल और बढ़िया आयोजन किया। सम्मेलन का मतलब ये है कि सब मिलन, जो ज्योतिषी हैं सब मिलते हैं, कोई ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, कोई थोड़ा जानता है, सबका मिलन। मैं आज कुछ टॉपिक लेके आया हूँ ज्योतिष पे, और ज्योतिष पे ही बात करता हूँ। वक्री ग्रह एक अलग हटके, कुछ लोगों की, तकरीबन सभी की कोई ना कोई भ्रांतियां हैं। वक्री ग्रहों के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो थोड़ा सोचा कि हमने थोड़ी सी कोशिश कर लें वक्री ग्रहों के बारे में। इसमें तीन चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। पहले ये बता दूं कि वक्री ग्रह, सारे ग्रह एक जैसा फल नहीं देते, सबके फल अलग है। दूसरा, 9 ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। साल में एक टाइम ऐसा भी आता है कि मार्गी हो जाते हैं, लेकिन जल्दी पता चलता नहीं। अब 5 ग्रह हैं, 5 ग्रह में सूर्य, बुध, शुक्र, बुध, गुरु, मंगल और शनि, ये वक्री होते हैं। पहले बात करते हैं ये वक्री होते क्यों हैं और कैसे होते हैं। सूर्य है राजा और चंद्रमा है रानी। इंसान हो या ग्रह हो या कोई और हो, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मैं राजा के साथ रहूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी कहीं आ जाते हैं तो हर आदमी चाहेगा कि मैं इनके साथ थोड़ी देर बैठूं। अब वक्री ग्रह जो है, मान लो सूर्य से जब आगे जाता है तब वो वक्री होता है। बात करते हैं बुध 27 डिग्री आगे जाके, सूर्य से आगे जाके 27 डिग्री पे जाके वक्री हो जाता है। शुक्र 47 डिग्री पे जाके, सूर्य से जब 47 डिग्री आगे जाएगा, 3 कर लमसम, तो वो वक्री हो जाएगा। शनिदेव 147 डिग्री पे जाके वक्री होते हैं, चौथे या 5वें घर में जाके। और मंगल और गुरु भी इसी तरीके से 147 डिग्री पे जाके वक्री होते हैं। अब वक्री है क्या? वक्र का मतलब है उल्टा। भाई जो सीधा है, मान लीजिए हम चल रहे हैं, आंख में मच्छर पड़ गया तो एकदम आदमी पीछे चल पड़ता है, इसको वक्री हम मान सकते हैं। वक्री ग्रह की दृष्टि में ज्यादा प्रभाव नहीं है, ये चीज मैं पहले बताना चाहूंगा। जो वक्री ग्रह है उसकी दृष्टि यथावत रहती है। पापी ग्रह है तो दृष्टि खराब है, और शुभ ग्रह तो उसकी दृष्टि शुभ है। ठीक है, बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या है। सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा आपको जो ग्रह वक्री हुआ है उसके कारक, मतलब जिस चीज का वो कारक है और जिस चीज का वो मालिक है। मान लो कोई जन्म पत्रिका है, कहीं ना कहीं से तो मालिक है ही, ना वक्री ग्रह, तो उस घर के फलों में वो कमी करेगा। जिस घर का वो मालिक है और जिसका वो कारक है उसके फलों में कमी करेगा। जैसे गुरुदेव है, बृहस्पति, ये संतान के कारक है, ये शिक्षा के कारक है, ये धन के कारक है, ये वैवाहिक जीवन के कारक है, महिलाओं की खासकर। तो एक चीज आप देखने को मिलेगी कि जिनकी पत्रिकाओं में बृहस्पति वक्री है उनकी या तो शादी बहुत डिले होती है, और हो गई तो कहीं ना कहीं समस्याएं उनको होती है। और बृहस्पति खासकर पेट का कारक है, तो पेट में समस्याएं आपको देखने को मिलेगी जिनके जन्म पत्रिका में वक्री बृहस्पति है। वक्री ग्रहों में ज्यादातर मैंने जो देखा, जो मेरा अनुभव है, शनि के बारे में सबसे अलग रिजल्ट देखे। शनिदेव हम ये कह सकते हैं, जब शनिदेव वक्री होते हैं तो इनका विशेष प्रभाव है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ज्यादातर शनि वक्री हैं, एक तो उनको 7.5 का असर कम होता है, विशेष ध्यान रखें। शनिदेव वक्री हो गए, शनिदेव दुखों के कारक है, शनिदेव 7.5 और दशा महादशा में इसलिए याद किए जाते हैं। अब शनिदेव अगर वक्री हो गए तो उन दुखों में कमी आएगी। जहां वो बैठे हैं उस जगह को विशेष लाभ देंगे, लेकिन वो देरी फिर भी करेंगे, क्योंकि देरी के कारक है। हर चीज को देर करेंगे, हर चीज को डिले करेंगे, लेकिन वो देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसकी जन्म पत्रिका में शनि वक्री है उनको वो विशेष लाभ देते हैं, राजा तक बना देते हैं।
ऐसा पाया गया। अच्छा, अब बात करते हैं वक्री ग्रह। वक्री ग्रह जिनकी जन्म पत्रिका में ज्यादा होते हैं, मान लीजिए लग्नेश किसी का वक्री हो गया है तो संघर्ष ज्यादा देखने को मिलेगा उसके जीवन में। चौथे घर का मालिक वक्री हो गया है तो मिलेगा तो सब कुछ, गाड़ी घर मकान सब कुछ मिलेगा, लेकिन डिले मिलेगा, देरी से मिलेगा और उसको पाने में बड़ी मुश्किल होगी। दूसरा, बहुत सारी चीज हमने देखी कि मिल तो जाता है लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाते, तो वक्री ग्रहों के साथ खासकर ये होता है। आते हैं शुक्र को। शुक्र का विशेष प्रभाव होता है जन्म पत्रिका में वक्री हो जाना, क्योंकि साल में एक बार या 2 बार वक्री होते ही है, लेकिन जब शुक्र वक्री होते हैं तो विशेष प्रभाव होता है इनका। हम देखेंगे कि इसी के वो कारक है, शुक्र विवाह के कारक है, शुक्र मैरिटल लाइफ के कारक है, शुक्र चमक के कारक है, सुखों के कारक है। जब जिनकी पत्रिका में शुक्र वक्री होते हैं, ये तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा धनपति हो, सुखों में वृद्धि हो, अच्छा घर गाड़ी मकान सुख सुविधाएं सब कुछ हो, लेकिन जिनके जन्म पत्रिका में शुक्र वक्री है, आप एक चीज देखना कि उनके मतलब होने के बाद भी वो लाभ नहीं ले पाते उसका। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जिनके चौथे घर के मालिक शुक्र हो गए, वो होता उनके पास सब कुछ है लेकिन वो दूसरी जगह किराए पे रहते हैं। ऐसा मैंने कई जन्म पत्रियों में देखा है। तो शुक्र ग्रह के साथ विशेष प्रभाव में खासकर महिलाओं से परेशानी होती है। अगर जातक है, जेंट्स है, तो उसको महिलाओं से दिक्कत बड़ी आती है। अभी जैसे शुक्र वक्री थे तो खासकर हमें देखने को आया एक फिल्म स्टार हमारे प्रिय अभिनेता, उनकी मृत्यु हो गई, जिसका हमें काफी दुख है। तो इस तरह के रिजल्ट शुक्र की स्थिति में देखने को मिलते हैं। बात करते हैं बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के साथ ज्यादातर रहता है, ज्यादातर जन्मपत्रों में सूर्य के साथ होता है। लेकिन अगर ये वक्री हो जाता है तो एक तो जिस घर का ये मालिक है वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां की कमी आ गई है। दूसरा, ऐसा आदमी वाचाल होता है। वाचाल मतलब ऐसा आदमी जब बोलता है तो अपने ज्ञान को बेकाबू कर देता है। इतना बोलता है, वो बोलता है, बचपन में वो कम बोलता है लेकिन जब वो बोलने में आता है तो इतना बोलता है कि वो बोलते ही चला जाता है, मेरी तरह। तो ऐसा ही देखा गया है कि अब मंगल जब वक्री होते हैं तो मंगल के बारे में मैंने ये देखा, जब मंगल वक्री होते हैं तो मंगल की दृष्टि में कोई अंतर नहीं है। जहाँ वो अच्छा करते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, बुरा करना होता है वहाँ बुरा करते हैं। खासकर आज की दृष्टि जो है मंगल देव की, वो कहीं ना कहीं जातक के जीवन को तहस-नहस कर देती है। ऐसा ज्यादा देखा गया है, वक्री में ज्यादा देखा गया है। लेकिन जब मंगल वक्री होकर बैठते हैं तो जातक के अंदर जरूरत से ज्यादा हिम्मत होती है, जोश होता है, जुनून होता है, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत बढ़ गई। वक्री ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव को विशेष फल प्रदान करता है, जरूरत से ज्यादा। एक चीज और देखेंगे वक्री ग्रह के बारे में कि वक्री ग्रह, मान लीजिए शनिदेव अभी फॉर एग्जाम्पल मीन राशि में आ गए तो वो मीन राशि का भी फल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कुंभ राशि का पीछे का भी फल दे रहे हैं। जब वो वक्री हो गए तब, अभी नहीं। जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि एक साथ वो दो भावों को प्रभावित कर रहे हैं। जहाँ मीन राशि बढ़ रही है उस घर का भी फल दे रहे हैं, जो पीछे का फल है जहाँ कुंभ राशि बढ़ रही है वहां का भी वो विशेष फल देंगे। दूसरी बात, एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब वक्री ग्रह मीन राशि, एग्जाम्पल के तौर पर शनिदेव की मैं बात कर रहा हूँ, मीन राशि से जब कुंभ राशि में आएंगे तो इसको बोलते हैं हम जैसे लोग गिरा हुआ है, जिसका प्रभाव बहुत कमजोर हो जाता है। अगले भाव से पिछले भाव में आया हुआ ग्रह वक्री होके उसके प्रभाव में बहुत ज्यादा कमी आपको देखने को मिलेगी। वक्री ग्रहों के मामले में मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा पाऊं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद दे पाऊं।